ओम शांति। ओम ज्ञान मंडली चैनल में आपका स्वागत है। सभी बाबा के बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, व वीडियो को लाइक करें और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखें। अब समय आ गया अपने घर को मंदिर बनाने का, वर्तमान समय का इशारा। ओम शांति। आज हम बहुत सुंदर क्लास पर बात करेंगे कि अपने घर को मंदिर कैसे बनाएं, क्योंकि वास्तव में अब वो समय आ गया है जब हम अपने घर को मंदिर बनाएंगे। क्योंकि आने वाले समय में अनेक आत्माएं दुखी परेशान हमारे घर पर आएंगे और उन्हें 1 मिनट और 5 मिनट बैठते ही उनके मन को शांति मिलेगी। तो आप सभी को अपने भाग्य पर अवश्य गर्व होता होगा कि भगवान हमें बहुत प्यार करता है, जिन्हें आकर के वे स्वयं कहता है, बच्चे थक गए हो, पैर दबा दूं। रोज हम सभी को बाबा की दृष्टि मिलती है। बाबा हम सभी को बहुत महान बनाते हैं और हम बनना भी चाहते हैं, और बनाने वाले को कितनी ज़्यादा इच्छा है उतनी ज़्यादा यदि बनने वाले को हो जाए तो दोनों के संकल्प समान हो जाए तो बनना बिल्कुल सरल हो जाएगा। टॉपिक बहुत सुंदर है कि घर को मंदिर बनाना है। माताओं और भाइयों को अपने घर को मंदिर बनाना है। सभी माताएं बहनें अपने मन में इस सम्मान को जागृत कर लें कि मैं इष्ट देवी हूँ, यह मेरा घर मंदिर है। पहले संकल्प करें, यह मंदिर है, इससे मुझे और सुंदर मंदिर बनाना है, क्योंकि आने वाला समय ऐसा है। बाबा तो यह चाहता है कि आपके घर ऐसे तीर्थ बन जाएं, जो घर के सामने से यदि कोई गुजरे तो उसे लगे कि घर तो सभी हैं, लेकिन यहाँ से गुजरने से चित्त शांत हो जाता है। यहाँ आते ही मन में अलौकिक तरंगें उठने लगती हैं। ऐसा समय तेजी से आ रहा है जब आपके घर में लोग आएंगे और यह कहेंगे कि हमें अपने घर का पानी पिला दो, चित्त शांत हो जाए, हमें अपने घर में बैठने दो आधा घंटा, हमारी समस्या खत्म हो जाएगी, हमारे सिर पर हाथ रख दो, हम अपनी नज़र डाल दो, हमारे दुखों को दूर कर दो। ये समय बहुत ही जल्दी आने वाला है। सभी भाई बहनें और माताओं को हम एक ही संकल्प बताते हैं, आप अवश्य उस संकल्प को करेंगे। हम अपनों के लिए भी देखो काम आए और अपने भी काम आए। अब हमें संसार के काम आना है, क्योंकि अब संसार को आपकी बहुत ज़रूरत है। संसार के हमें दुख दर्द दूर करने हैं, विघ्न हमें हरने हैं। ऐसी इच्छा सभी को अपने अंदर लानी है। जब दवाइयाँ काम नहीं करेंगी, पैसा नहीं काम करेगा, अपने भी काम नहीं आएंगे, तब आप सभी इष्ट देवियों के पास लोग भागे भागे आएंगे। तो स्वयं को इष्ट देवी बनाना है, भाइयों को इष्ट देव विघ्न विनाशक गणेश बनना है, और अपने घर को भी इष्ट देवी को समझने का प्रयास करना है कि मैं इस इष्ट चैतन्य देवी हूँ। बाबा शरीर के लिए भी कहते हैं, तुम चेतन देवियाँ आत्मा हो और यह देह तुम मंदिर है। तो क्या करेंगे हम? मंदिरों में जाकर लोग क्या करते? पुण्य करते। मंदिरों में लोग भोग लगाते। मंदिर में बहुत पवित्रता होती है। किसी भी कारण से घर में अशांति हुई हो, झगड़ा होने लगा हो, व्यसन लग गए हो, आप सभी यह विश्वास कर ले, निश्चय कर ले कि मुझ में इतनी शक्ति है। अपने घर में वाइब्रेशन को मंदिर तुल्य बनाने की ताकत है। कहते जहाँ लोग शराब नहीं पिएंगे, जहाँ लहसुन प्याज के बदबू आएगी, वहाँ पाप करने से लोग डरेंगे, घृणा करेंगे। जहाँ आते ही लोग उनका चित्त शांत हो जाएगा। मेरे अंदर ऐसी शक्ति है और मुझे अपने घर को ऐसा बनाना है, तो अपने चित्त को भी शांत करना है और अपने योग को अच्छे से अच्छा बनाना है। अपनी शक्तियों को बढ़ाएंगे। सभी बाबा के माताएं बहनें विशेष यही टाइटल याद रखें कि मैं शक्ति हूँ, इस घर की सिर्फ शक्ति हूँ, अर्थात जो शक्ति शिव में है वह मुझ में भी है। अपने अंदर आत्मविश्वास बनाएं कि हम वे शक्ति हैं और हम सबसे
बड़ी बात यह है कि स्वयं भगवान हमारे साथ दे रहा है और इससे बड़ी बात तो कोई हो नहीं सकती। बहुत ध्यान देने की बात है कि इस समय के लिए कि स्वयं भगवान हमें साथ दे रहा है तो हमें उसका फ़ायदा उठाए, यही बुद्धिमानी है और यही समझदारी भी है। एक कहावत भी है ना, जब भाग्य बांट रहा था तो तुम क्या सो रहे थे? निश्चित ही कभी तो भगवान ने भाग्य बांटा होगा, तो अभी वही समय चल रहा है। यही सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है। भगवान साथ दे रहा है, फायदा उठाएं तो घर को मंदिर बनाने के लिए सबसे चीज रोज अमृत देने वाली आप सभी के घर में ज्ञान रोग का प्रकाश फैलाना चाहिए। घर घर में अंधकार बढ़ता जा रहा है, टेंशन, तनाव, अशांति, कष्ट बढ़ता जा रहा है। आपको अपने घर में सवेरे सवेरे ज्योति जगानी है, प्रकाश फैलाना है। कोई कारण नहीं देना कि उठ नहीं पाते, हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन हमें उसका निवारण करना है क्योंकि अमृत वेले सबसे पहले और सुंदर समय है जब संपूर्ण आभा मंडल में स्वयं भगवान हमारा भाग्य बनाने आता है। तब हमें अनेक तरह के टचिंग देता है और अपना वरदानी हाथ हमारे सिर पर रखता है, हमारे दुखों को हरता है, समस्याओं को हरता है और एक नई प्रेरणा सुझाता है। इसलिए समय के लिए हमें बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गंवाना है, समय को जरूर सफल करना है और सवेरे उठते ही एक काम और करना है कि सारे संसार को दुआएं दे, दुआएं दो। मैं इष्ट देवी हूँ, पूर्वज हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। 3 समान है बहुत सुंदर। अपने को ही याद दिला करके सारे संसार को दुआएं दे दो, सबके कष्ट दूर हो जाएंगे, सबका जीवन सुखों से भर जाएगा, सभी के विघ्न समाप्त हो जाएंगे और सभी के रोग नष्ट हो जाएं। तब आगे बढ़ें, ऐसी अच्छी अच्छी दुआएं दें तो देखना ये तुरंत परिणाम आपको मिलने लगेगा। उनके रिटर्न में हमें बहुत सारी प्राप्त होगी और आपको एक सुखद फीलिंग आएगी। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, जिन्होंने आपको सताया, जिन्होंने आपको धोखा दिया, उनका भी कल्याण हो। यदि आप सब चाहते हैं हमें सम्मान दें, प्यार दें, तो उसके लिए 2 अभ्यास, 2 स्वयं मानों का अभ्यास सभी को आत्मिक दृष्टि से देखें। दिन में 2 बार इस चीज़ को देखें, अपने को देखें कि मुझ आत्मा से शांति की शक्ति निकल रही है और संसार की सभी आत्माओं तक पहुंच रही है। और दूसरा कि मैं महान आत्मा हूँ। कहते नहीं कि विचार बदल दो तो संसार बदल जाएगा। अपने घर के वाइब्रेशन को ऐसा बनाना है कि सब कुछ अलौकिक हो जाए। एक काम और अपने घर में रोज करेंगे, भोग लगाएंगे और भोग ऊपर से नहीं जाएंगे, ऊपर बोलो तो नीचे बुलाएंगे। अपने घर पर 5 बार बाबा को अपने घर में बुलाना है। जिस घर में 5 बार भगवान आने लगे तो वो घर मंदिर तो क्या, तीर्थ, एक महान तीर्थ बन जाएगा। तो सभी इस बात का बहुत ध्यान देंगे और अपने घर को मंदिर बनाएंगे। भगवान का आह्वान करना, अपने घरों में पुण्य का मंदिर बनाएंगे और अपने घर में पाप का नाम निशान न रहने देंगे। ऐसी हमें पुण्य आत्मा बनना है और अनेक आत्माओं को पुण्य हमें दुआएं देना है, पुण्य के वाइब्रेशन देना है। क्योंकि जब हम स्वयं पुण्य करेंगे और सबको पुण्य की प्रेरणा देंगे, अपने बच्चों को ही छोटे से हम उन्हें सिखाएंगे कि पुण्य क्या होता है। पुण्य करो, यह माताओं का अपना बच्चों के प्रति बहुत बड़ा कर्तव्य है। इसलिए सभी माताएं अपने बच्चों को यह बात सिखाएंगी कि जब हम पुण्य करते हैं, हमारे पुण्य बढ़ जाते हैं तो जीवन में सुख शांति आ जाती है। पुण्य की यही परिभाषा है कि वह हमें दूसरों को सुख देना, और सबसे बड़ा पुण्य है कि दूसरों के कष्ट हर लेना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। दूसरों की मदद कर देना सबसे बड़ा पुण्य है। और हम जानते भी हैं किसी को भगवान से मिला देना, इससे बड़ा पुण्य तो दुनिया में कोई हो नहीं सकता। इसलिए हम सभी भाई बहनों को यही और इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना है कि आपका घर एक तीर्थ, एक महान तीर्थ बन जाएगा। तो 2 काम जरूरी सभी को करना है। एक तो भगवान को भोग लगाना और दूसरा अपने घर में भगवान का आह्वान करना।
कम से कम दिन में 2 बार तो ज़रूर ही करना। अगर 5 बार नहीं कर पाते, कहीं पर जाते हैं, बाहर जाते, कहीं जॉब पर जाते, कहीं काम करते रहते, बाहर जाते, 2 बार सुबह और शाम को अमृत वेला व नुमा शाम योग में ज़रूर इस परमात्मा का आह्वान करो और उससे कहो कि बाबा यह घर आपका है और इस घर में आओ और आप इस घर के सबसे बड़े मेंबर हो। आपको इस घर की रक्षा करनी है, संभाल करनी है। तो जब हम ऐसे करेंगे, उसे बुलाएंगे अपने घर में, तो देखना कि जीवन में सुख शांति फैल जाएगी और आपका घर एक महान तीर्थ स्थान बन जाएगा। ओम शांति। इसी प्रकार के परमात्म ज्ञान सुनने के लिए सभी बाबा के बच्चे ओम ज्ञान मंडली चैनल को सब्सक्राइब करेंगे व जुड़े रहेंगे। ओम शांति।